हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने काजेटिव वर्ब मेक के प्रयोग के बारे में और उसके कुछ सुसंगत स्पष्टीकरण के बारे में मैंने चर्चा किया है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मेक जो है वह इज मच स्ट्रांगर दैन गेट, यानी काजेटिव वर्ब के रूप में मेक का जो प्रयोग है वह गेट के प्रयोग से ज़्यादा मजबूत है। मेक इज मच स्ट्रांगर दैन गेट, यानी गेट जो है मच मेक के मामले में कमज़ोर बनाता है। किस रूप में? काजेटिव वर्ब के रूप में। और काजेटिव वर्ब की हिंदी होती है कारक क्रिया। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, काजेटिव वर्ब की जो हिंदी होती है उसकी हिंदी होती है कारक क्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इट काजेज समथिंग एल्स टू हैपन, यानी कारक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो किसी व्यक्ति से फोर्स या कंपेल, दबाव दे करके या बाध्य करके उनको किसी काम को करवाने के लिए कहा जाता है, भले ही उनकी इच्छा हो या न हो, या कभी कभी जो है इच्छा होती भी है तो भी उनसे काम कराया जाता है कि यह काम कर दीजिए। तो इसलिए मेक का यूज जो है यहाँ पर हमने काजेटिव वर्ब के रूप में लिया है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद मेक टेंस के हिसाब से रहेगा और फिर पर्सन ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो हम एक एक उदाहरणों को लेते हैं और एक एक उदाहरणों को लेकर के बात को क्लियर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला वाक्य है, उसने अपने बच्चों से सोने से पहले अपना गृह कार्य कराया। उसने अपने बच्चों से सोने से पहले अपना गृह कार्य कराया, यानी जो बच्चों का गृह कार्य था उस बच्चों को गृह कार्य को कराने के लिए उसने कहा कि पहले अपना गृह कार्य कर लो और तब उसके बाद जो है सोने जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ उसने जो करता है, इसने अपने बच्चे को प्रेरित किया, उनको बाध्य किया कि सोने से पहले अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लो। तो शी मेड, यहाँ लिखेंगे शी मेड, यह हो जाएगा शी मेड हर चिल्ड्रेन, शी मेड हर चिल्ड्रेन हो जाएगा डू करने के लिए, और क्या करने के लिए? देयर होमवर्क, डू देयर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। तो यह हो गया शी मेड हर चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क बिफोर गोइंग बेड। तो शी मेड हर चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क्स बिफोर गोइंग बेड। तो उसने अपने बच्चों से सोने से पहला अपना गृह कार्य कराया। तो शी मेड हर चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क्स बिफोर गोइंग बेड। फिर दूसरा है, उनके माता पिता ने पार्टी के बाद लड़कों से घर साफ करवाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माता पिता हैं उन्होंने लड़कों से पार्टी के बाद घर को साफ करवाया, यानी लड़कों को बाध्य किया कि पहले घर साफ करो उसके बाद कोई काम होगा। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे देयर पेरेंट्स मेड, चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो मेड का यूज करेंगे। देयर पेरेंट्स मेड द बॉयज़ क्या करने के लिए? घर साफ करने के लिए। तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा क्लीन द हाउस, यह ऑब्जेक्ट हो गया, बॉयज़ क्लीन द हाउस, और उसके बाद क्या रहेगा? क्लीन द हाउस, और फिर होगा पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी। तो देयर पेरेंट्स मेड द बॉयज़ क्लीन द हाउस आफ्टर पार्टी। तो आप देख रहे हैं जैसा कि हुआ कि देयर पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया, फिर हमने मेड का यूज़ किया, आप पर्सन के रूप में द बॉयज़ ऑब्जेक्ट हुआ, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्लीन, उसके बाद अन्य चीज़ें। फिर तीसरा या वाक्य है, वे उनसे पौधे सिंचवाए।
तो यहाँ हम इसको बनाएंगे दे मेड और उनसे का लिखेंगे देम। तो यह ऑब्जेक्ट हो गया, दे मेड देम, यह ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, सिंचवाना, तो वाटर, इसकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाटर। दे मेड देम वाटर, और किस चीज़ को सिंचवाने के लिए, प्लांट्स, पौधों को। दे मेड देम वाटर प्लांट्स, तो यह हो गया वे उनसे पौधे सिंचवाए। तो वे सब्जेक्ट के रूप में हुआ, और फिर मेड काजेटिव वर्ब का यूज हो गया, और फिर देम ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, और फिर वाटर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1, और फिर प्लांट, दे मेड देम वाटर प्लांट्स। फिर मैंने राधा को नचवाया, तो यह हो जाएगा आई मेड राधा, और क्या किया, आई मेड राधा डांस, मैंने राधा से नचवाया, यानी मैंने राधा को नचवाया। तो आई मेड राधा डांस। उसने उसे पिटवाया, यह है उसने उसे पिटवाया। तो यहाँ लिखेंगे उसने उसे पिटवाया, तो ही या शी का किसी का यूज कर सकते हैं। ही मेड हर, और यह हो जाएगा पीटना, बीट होता है, तो यहाँ लिखेंगे बीट, उसने उसे पिटवाया, ही मेड हर बीट। तो इस तरह से इन 5 सेंटेंसेज का पॉजिटिव वर्ब के रूप में मेक का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे एक अच्छी मूवी दिखवाई। तो उसने का हो जाएगा ही, और हो जाएगा मेड, ही मेड, और फिर मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ, ही मेड मी, और देखना होता है सी, ही तो सी हो जाएगा, ही मेड मी सी अ गुड मूवी। तो यह हो गया ही मेड मी सी अ गुड मूवी, उसने मुझे एक अच्छी मूवी दिखवाई। मैंने अपने बच्चों से कमरा साफ करवाया, तो यहाँ लिखेंगे आई मेड अपने बच्चों से, तो आई मेड माई चिल्ड्रेन, माई चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हुआ, मेड क्रिया का, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई मेड माई चिल्ड्रेन, और फिर साफ करवाना, तो हो जाएगा क्लीन, आई मेड माई चिल्ड्रेन क्लीन, और क्या साफ करवाया, द रूम। तो यहाँ लिख लेंगे द रूम, यह हो जाएगा द रूम। आई मेड माई चिल्ड्रेन क्लीन द रूम। फिर 8वां वाक्य है, उन्होंने मीरा से कहानी लिखवाया। तो उन्होंने का सब्जेक्ट हो गया, यह हो गया दे, और फिर हो जाएगा दे मेड, और फिर लिखेंगे हम मीरा, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है। तो दे मेड मीरा, और कहाँ लिखवाना, राइट, दे मेड मीरा राइट अ स्टोरी। तो हमारा हो गया, उन्होंने मीरा से कहानी लिखवाया, दे मेड मीरा राइट अ स्टोरी, उन्होंने मीरा से कहानी लिखवाया। तुमने सीता को क्यों गवाया, तो इसका मतलब हो जाएगा, यह जो है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। तो व्हाई डिड यू मेक, अब यहाँ मेक फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्योंकि डिड लगा हुआ है। तो व्हाई डिड यू मेक सीता ऑब्जेक्ट हो गया, और हो जाएगा सिंग, व्हाई डिड यू मेक सीता सिंग, तुमने सीता को क्यों गवाया। फिर है, माली ने पौधों को सिंचवाया। हमारा सेंटेंस 10वां सेंटेंस है, माली ने पौधों को सिंचवाया। तो लिखेंगे द गार्डनर मेड। अब यहाँ माली ने पौधों को सिंचवाया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट बढ़ा लेते हैं उससे,
हो जाएगा उससे, माली ने उससे पौधों को सिंचवाया, तो द गार्डनर मेड हिम, द गार्डनर मेड हिम, और फिर हो जाएगा वाटर, वाटर, और हो जाएगा दी प्लांट्स, दी प्लांट्स। द गार्डनर मेड हिम वाटर द प्लांट्स, द गार्डनर मेड हिम वाटर द प्लांट्स। फिर हमारा अगला वाक्य है, अभियंता ने मजदूरों से नहर खुदवाया, अभियंता ने मजदूरों से नहर खुदवाया। तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, अभियंता द इंजीनियर, द इंजीनियर, द इंजीनियर, द इंजीनियर, इंजीनियर ने मेड, द इंजीनियर मेड, द इंजीनियर मेड द लेबरर्स, द इंजीनियर मेड द लेबरर्स, द इंजीनियर मेड द लेबरर्स, द इंजीनियर मेड, द इंजीनियर मेड द लेबरर्स। और डिग मीन्स खुदवाना, डिग द कैनल, डिग द कैनल, डिग द कैनल। तो द इंजीनियर मेड द लेबरर्स डिग द कैनल, अभियंता ने मजदूरों से नहर खुदवाया। तुम उससे कहानी कब पढ़वाते हो। अब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काजेटिव सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे व्हेन, यह हो जाएगा व्हेन, और फिर लिखेंगे डू, और फिर कर्ता हो जाएगा यू। व्हेन डू यू मेक, व्हेन डू यू मेक, व्हेन डू यू मेक हिम, व्हेन डू यू मेक हिम रीड, और फिर हो जाएगा स्टोरी, यह हो जाएगा व्हेन डू यू मेक हिम रीड स्टोरी, व्हेन डू यू मेक हिम रीड स्टोरी। हमने सीता से फूल तोड़वाए, हमने सीता से फूल तोड़वाए। तो यहाँ हो जाएगा हमने वी, और फिर हो जाएगा चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो वी मेड सीता, वी मेड सीता, वी मेड सीता, और हो जाएगा प्लक, प्लक दी फ्लावर्स, वी प्लक दी फ्लावर्स। वी मेड सीता, वी मेड सीता प्लक दी फ्लावर्स। हमने सीता से फूल तोड़वाए, वी मेड सीता प्लक दी फ्लावर्स। 14वां वाक्य है, खिलाड़ी उससे गाना गवाया। तो लिखेंगे दी प्लेयर मेड हर, द प्लेयर मेड हर या हिम कोई भी, द प्लेयर मेड हर, और फिर हो जाएगा आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सिंग, द प्लेयर मेड हर, या हर ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के पहले मेड आएगा तो द प्लेयर मेड हर, और हर जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, द प्लेयर मेड हर सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। तो यह कुल 14 सेंटेंसेस को मैंने मेक के काजेटिव यूज़ के रूप के बारे में आपको स्पष्ट किया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ मेक के काजेटिव वर्ब के बारे में जो आपने सीखा, मुझे उम्मीद है कि उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि आपको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं, या वीडियो को पुनः पीछे से रिप्ले करके जो है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फिलहाल यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, प्रेस बेल आइकन करें, और फिर जो है समय समय पर मेरे नोटिफिकेशंस जो मिलते हैं उनको आप देखें। धन्यवाद।